आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज़ HD। आपको लिए चलते हैं बहावल नगर। मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अप्रैल बरोज़ जुमातुल विदा 25 रमज़ानुल मुबारक तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन पाकिस्तान और बहावल नगर की सिविल सोसाइटी की जानिब से बहावल नगर में पुरअमन फ़लस्तीन मार्च का इनेकाद किया गया। इसी निस्बत से बहावल नगर में कमर्शियल कॉलेज चौक से 2 बजे दिन शुरू होने वाली मार्च 4 बजे रफीक शाह चौक में मजलूम फलस्तीनियों के लिए दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर। अमन से खिताब करते हुए एडवोकेट उमर रियाज खान और दीगर ने सिर्फ इसी बात की अहमियत पर जोर दिया कि फलस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत वक्त और मुक़्तदिर अदारे अपना किरदार अदा करें। ये वक्त नारेबाजी का नहीं बल्कि हर तरह के इक़दाम करने का है। साथ ये पैगाम भी दिया कि फ़लस्तीनियों से यकजहती करते हुए ईद सादगी से मनाएं और दौरान ईद नमाज फ़लस्तीन के झंडों के साथ अपने कपड़ों पर अलामती खून लगाएं ताकि ईद पर भी तमाम पाकिस्तान का एहतजाज रिकॉर्ड हो सके। क्या हुआ फलस्तीन वालों को? बॉम्बिंग हो रही है। हैं? बॉम्बिंग हो रही है। क्या हो रहा है? बॉम्बिंग। आप उनके साथ हो? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। दुआ भी करते हो उनके लिए? हाँ जी। आप बेटा किसके लिए आए हो? हम फलस्तीन के लिए आए हैं। क्यों, फलस्तीन में क्या हो रहा है? फलस्तीन में जंग हो रही है। फिर आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये हमेशा जंग बंद की जाए। हम फलस्तीन के लिए आए हैं। क्या हुआ है फलस्तीन में? फलस्तीन में फायरिंग हो रही है। तो फिर आप किससे अब क्यों निकलो आज आप? क्योंकि फलस्तीन के बच्चे हमारे, उन्हीं के बच्चे नहीं, हमारे भी बच्चे हैं और हमारे भी बहन भाई हैं। अच्छा, हाँ जी। तो हुकूमत आपकी क्या कर रही है इस टाइम? जी, हुकूमत इस टाइम क्या कर रही है? क्या पैगाम दोगे? सोई पड़ी हुकूमत तो अब उठी है। जब सब कुछ हो गया है, जब सारे बच्चे फोत हो गए हैं, अब उठी है हुकूमत। जब बच्चे वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, अब उठ गई है हुकूमत। फलस्तीनियों के मामले में क्या हुआ है फलस्तीनियों को? छोटे छोटे बच्चा तुम्हारे है। अच्छा, आप क्या कहने आए हो? क्या पैगाम दोगे आप? हमने झंडा लेना है। अच्छा, फलस्तीन आपके भाई हैं? हाँ जी। आपको उनके साथ चलना है? हाँ जी। इल्तिजा करती हूँ कि काइंडली अपने अपने घरों से निकले। अपने ही बच्चों की खातिर सिर्फ स्टेप क्यों उठाते हैं? वो भी हमारे बच्चे हैं जो वहाँ पे मर रहे हैं। हम क्यों डर रहे हैं? आखिरकार एक ना एक दिन मरना है ना। हम अगर स्टेप नहीं लेंगे, आप इस बात से डर रहे हैं कि हमें उठा लिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, तो इससे बड़ी हमारे लिए शहादत की नसीब जो हमें मौत होगी, उससे बढ़ के हमारी मौत क्या है? अगर हम इस तरह से मर जाएं, इस तरह से स्टेप ले अपने बच्चों की खातिर, तो इससे बढ़ के हमारे लिए और कुछ भी नहीं। खुदारा डरे मत, बाइकआउट करें उनकी चीज़ों से, और हुकूमत जो है वो काइंडली अपने उन्हीं बच्चों को अपने बच्चे समझ के निकले इनके लिए। मुसलमान बहन भाइयों, आज हमेशा ये बात मेरी बात याद रखिएगा कि 7 अक्टूबर का मुकदमा हम सब पर खुलेगा। जिस दिन हम अल्लाह के ज़ोर खड़े होंगे, मुसलमान गज़ा के बच्चों के हाथ होंगे और हमारे गिरेबान होंगे। अगर आज आप ना उठे, अगर आज आप लोगों ने कोई कदम ना उठाया, अगर आज आप लोगों ने कोई स्टेप ना लिया, और अगर आज आप लोगों ने आवाज़ ना उठाई, तो कल को ये सब कुछ हमारे साथ होगा और ये ना हो कि हम जहन्नुम का ईंधन बन जाए। इसी वजह से याद रखिएगा, जन्नत तलवारों के साए तले है। जन्नत अब ऐसे कोई नहीं मिलनी, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज आप किस लिए इन बच्चों को लेके आए? ये फलस्तीन के लिए। क्या हो रहा है फलस्तीन में? बहुत जुल्म हो रहा है। तो जुल्म पे आपकी हुकूमतें क्या कर रही है? हुकूमत तो खराब है ना। हुकूमत को ये इकदाम उठाए तो ये सब भाई अच्छा हो फलस्तीन के लिए। हमारी हुकूमत सही नहीं है। अगर फलस्तीन के बॉर्डर खोल दिए जाए तो आप तैयार हैं फलस्तीन में जाने के लिए? हाँ जी, इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह। हम अपनी जान का नजराना देंगे, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जान का आखिरी कतरा तक दे देंगे, मगर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। भाई भी हैं, ना सिर्फ वो उन्हीं के माँ बाप है, वो हमारे माँ बाप भी हैं। हमारे लिए भी उनके इतने ही दर्जात है जितने उनके लिए हैं। ना सिर्फ अल्लाह ताला ने उन्हीं के लिए वो बैतुल मक़दस की हिफाजत करके लिए बनाया है, हमारा भी मकसद है कि हम उसकी हिफाजत करें, हम भी उसके लिए कुछ करें, और वो हमारा पहला किबला है। और अगर हम ना कुछ करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये ज़रूर हमसे पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं निकले थे। और ये उस शख्स पे मुकदमा लाजिम है जो आकिल, बालिग और सेहतमंद है, और जो मजलूम है वो हमारे ऊपर अल्लाह ताला के यहाँ कहेगा कि इसको भी जहन्नुम में डालोगे, सही सलामत, और ये हमारे लिए नहीं बोला।
हमारे भी बहन भाई हैं, वो हमसे इल्तिजा कर रहे हैं कि हम उनकी मदद करें, लेकिन हम अपने घरों से निकल ही नहीं रहे हैं यार। अगर हमने आज फ़लस्तीन की मदद ना की तो कल को हमारी बारी है। आप पाकिस्तानियों से एक मुतालबा करता हूँ कि पुरअमन रहते हुए इसराइल को जितना नुकसान पहुँचा सकते हैं बाइकॉट के ज़रिए पहुँचाएँ। क़यामत वाले दिन आपका टेस्ट बड जो ज़बान का जायका है ना, मैकडोनल्ड, लेज़, कोक, पेप्सी, KFC, इसने आपको नहीं बचाना। याद रखें, क्या पता आपको सिर्फ सिंपल एक बाइकॉट रोज़े मैशर हजूर पाक के सामने सुर्ख रू कर दे। इसलिए मेरी आप सबसे इल्तिजा है और गुजारिश है, मुकम्मल बाइकॉट आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इसका फ़ायदा आप अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स इस्तेमाल करें। शहादत की मौत से भागना, जब तुम शहादत की मौत से भागोगे, बचोगे, तो फिर तुम्हारे बच्चे भी ज़िबा होंगे, तुम्हारी इज़्ज़तें भी लुटेंगी, तुम्हारे घरों पे बमबारी भी होगी, रमज़ान के महीने में भी तुम लुटोगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या। अल्लाह ने इस बारे में क्या फरमाया है, मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या बीमारी पड़ी है, अल्लाह की राह में तुम क़िताल और जिहाद करते क्यों नहीं। और मुस्तज़अफ़ीन मिन अर्रिजाल वन्निसा वल्विल्दान यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह इस बस्ती ज़ालिम कोई बस्ती से, ज़ालिमों की बस्ती से, यहूदियों के इलाकों से अल्लाह हमें निकाल ले, जहाँ के रहने वाले बड़े ज़ालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा हमायती और मददगार बना दे। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये बड़ा एक मौका है, सुनहरी मौका है। अल्लाह के यहाँ कामयाबी के दरवाज़े खुलवाएं अल्लाह से, और उम्मत को, सोई हुई उम्मत को भी जगाएं। ईमान वाले बंदे कभी बगैरत नहीं होते, ईमान वाले बंदे कभी बकाऊ मार और लोटे नहीं होते। इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है, इसराइल की बर्बादी तक, फ़लस्तीन की आज़ादी तक। मैं एक आखिर में एक बात बता दूं, आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी यहूदी खड़े थे, और यहूदी वहाँ खड़े हो गए हैं जहाँ इस्लाम कभी खड़ा करता था हमें। वो कैसे बात सुन ले, समझ लें अच्छी तरह से। यहूदियों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अमाल का के लोगों के, या फ़लस्तीन जब निकले हैं मिस्र से कि जाओ तुम्हारे नाम लिख दिया, बस एक बार जिहाद करो। उन्होंने कहा था, अल्लाह जी तुम, मूसा जी तुम और तुम्हारे रब जाए, इन्ना हाहुना काइदून, हम जिहाद करने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उन पर लानत कर दी और 40 साल रगड़े खाते रहे। आज वो दोबारा उनका बच्चा लड़ाका बन गया है, और मुसलमान क्या कह रहे हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला लड़े।